नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्ट्रेट जॉब। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा डेली जॉब नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, छोटी यूट्यूबर हो, आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही मायने रखता है, तो हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेट कीजिएगा। दोस्तों, पिक्चर में देख रहे हो केरला पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफिस का बिल्डिंग का पिक्चर है। तो ये देख रहे हो दोस्तों, केरला पब्लिक सर्विस कमीशन पर फार्म असिस्टेंट ग्रेड 2 का रिक्रूटमेंट होने वाला है। एग्री दोस्तों, टोटल वैकेंसी 162। ये जो वैकेंसी है वो केरला के अलग अलग जितना भी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए यूनिवर्सिटीज है उसमें इसका पोस्टिंग होगा। दोस्तों, पब्लिक सर्विस कमीशन ऑल इंडियन कैंडिडेट के लिए ओपन होता है, इसलिए कोई भी अप्लाई कर सकते हो। सैलरी आप लोगों को मिलेगा 35,600 से लेकर 75,400 के हिसाब से आप लोगों को मंथली सैलरी मिलेगा। क्वालिफिकेशन दोस्तों बीएससी एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में आपको बीएससी एग्रीकल्चर डिग्री होना चाहिए। अप्रूव्ड बाय केरला एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, ये केरला गवर्नमेंट कैंडिडेट के लिए। और यहाँ पर दोस्तों बोला गया है इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, मतलब इसके बराबर कोई क्वालिफिकेशन दोस्तों, ठीक है। और गुड फिजिकल फिटनेस आपका होना चाहिए, आपका फिजिकल फिटनेस अच्छा होना चाहिए एज ए फार्म असिस्टेंट के तौर पे काम करने के लिए, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन दोस्तों इंग्लिश में भी पब्लिश हुआ है, मलयालम लैंग्वेज में भी पब्लिश हुआ है, इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो मलयालम लैंग्वेज में पब्लिश हुआ है इंग्लिश में, और इंग्लिश के साथ का दोस्तों नीचे मलयालम लैंग्वेज में भी दिया गया है। जो आपकी पसंद है आप अपनी भाषा से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इसलिए आप लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा, मैं दोनों ही लिंक आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ से शॉर्टकट फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आते हैं। एज लिमिट दोस्तों 1 जनवरी 2024 के अनुसार आपका आयु मिनिमम 18 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम 36 ईयर। और SC/ST को 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, OBC को 3 साल का, ठीक है। यह है दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन। यहाँ पर देख सकते हैं 6 नंबर जो कलम है, इसमें एज लिमिट के बारे में बताया गया है। ओनली 18 to 36 ईयर। आपका जन्म 2 जनवरी 1988 से पहले नहीं होना चाहिए, और आपका जन्म 1 जनवरी 2006 के बाद में नहीं होना चाहिए, अगर आप यूआर जनरल कैटेगरी से हो तो, ठीक है, EWS कैंडिडेट से हो तो। और यहाँ पर बोला गया है कि रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST और बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। बाकी आप ऐसे देख लीजिए, देखिए क्वालिफिकेशन मैं जो बोला था यहीं पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ठीक है। और जो गुड फिजिकल फिटनेस मांगा है दोस्तों, ये देखिए आप लोगों के लिए फिजिकल फिटनेस फॉर्म भी दे दिया है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। आप लोगों को ये फिजिकल फिटनेस फॉर्म भरना पड़ेगा। एप्लीकेशन अपरेंट एज, आपका जो एप्लीकेंट का एज लिखना है मेडिकल फिटनेस फॉर्म में। उसके बाद आपको पूछा गया है डज द एप्लीकेंट सफ़र एनी हार्ट एंड लंग डिसऑर्डर which might interference with the performance of his duties as फार्म असिस्टेंट। दोस्तों बोला गया है आपकी लंग्स में, कैंडिडेट की लंग्स में और या फिर हार्ट में ऐसा कोई डिजीज़ तो नहीं जो ये फार्म असिस्टेंट के तौर पे काम करने के बीच में इंटरफेरेंस, ये बाधा डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा नंबर पे बोला गया है हैज़ द एप्लीकेंट एनी डिसफॉर्मिटी और लॉसेस ऑफ फिंगर्स, यानी आपकी उंगली में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर कोई उंगली तो नहीं है, ये ऐसा पूछा गया है। which वुड इंटरफेरेंस विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटी, यानी आपका जो एफिशिएंट दक्षता है जो काम में वो बाधा डाले, ऐसा तो उंगली में तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों स्टेट ऑफ मसल्स एंड जॉइंट, आपके मसल और जॉइंट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, आपकी हाथ पैर जो है वो फ्रीली मूवमेंट तो कर सकता है ना, वो आपको लिखना है, ठीक है। स्टेट ऑफ नर्वस सिस्टम, आपका बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, नर्व, वो इससे कोई डिजीज से तो नहीं गुजर रहा है, ठीक है, ये आपको लिखना है। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आपके बॉडी में जो आइडेंटिफिकेशन मार्क्स है कुछ खास, वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे एक फ़ोटो दे दीजिएगा कैंडिडेट का, उसके बाद आपका सिग्नेचर, ठीक है। सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द मेडिकल ऑफिसर, ये ऑफिस का काम है, दाएं तरफ, इस तरफ आपका कोई काम नहीं, आपको बस फोटो चिपका के देना है, ठीक है, ऑफिशियल। और ऊपर में सिग्नेचर कर देना है, नीचे मेडिकल ऑफिसर का काम है। मेथड ऑफ सबमिटिंग एप्लीकेशन आप लोगों को सबमिट करने से पहले दोस्तों आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा, जो कि वेबसाइट के थ्रू www.keralapsc.gov.in, इस वेबसाइट के थ्रू आपको बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट पोस्ट कैंडिडेट हो हैव रजिस्टर्ड कैन अप्लाई बाय लॉगिंग। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर लिया है, आपका नाम आपने रजिस्ट्रेशन कर चुका हो
तो आप लोग सिर्फ अपना प्रोफाइल ओपन करके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने कभी प्रोफाइल नहीं खोला है, नया प्रोफाइल खुले हो, तो आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट हु हैव क्रिएटेड न्यू प्रोफाइल फ्रॉम 1 अप्रैल 2004 के बाद अगर आपने प्रोफाइल खोला है शुड अपलोड देयर फोटोग्राफ टेकन विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर आपने अप्लाई करने के लिए 1 अप्रैल को प्रोफाइल खोला है तो आपको 6 महीने के भीतर आपकी प्रोफाइल में आपका पिक्चर अपलोड करने के लिए बताए गए हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिएगा, तो ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर बोला गया है, देखिए अंडरलाइन करके मोटा करके दे दिया है ब्लैक करके, कैंडिडेट एडवाइज टू कीप देयर प्रिंट आउट एंड सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म फ्यूचर रेफरेंस। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके सबमिट करके आप एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, वो आगे आपकी फ्यूचर में काम आएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप दिखा सकते हो एज ए डॉक्यूमेंट की तौर पे। देखो बी ऑप्शन में दोस्तों बोला गया है, देखिए सिलेक्शन किस प्रकार से होगा नहीं बताया गया है, रिटर्न होगा या फिर OMR बेस्ड होगा या फिर ऑनलाइन टेस्ट होगा, नहीं बताएगा। इफ़ लगा दिया, इफ़ रिटर्न टेस्ट OMR या फिर ऑनलाइन टेस्ट होता है वो सिलेक्शन वो आप लोगों को रिटर्न एग्जामिनेशन वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल सच एज कैंडिडेट कैन जनरेटेड डाउनलोड एडमिट कार्ड टिकट 15 दिन पहले, लास्ट डेट ऑफ 15 डेज पहले, ठीक है। ये बाद में आप लोगों को एडमिट कार्ड पे नोटिफाई कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम से पहले आप लोगों को 15 दिन पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, ठीक है। एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा नहीं होगा वो आप लोग कृपया करके टाइम टू टाइम ऑफिशियल वेबसाइट चेक कीजिएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा नहीं दिया गया है, ठीक है। हो सके तो गूगल करके पुराना जो फार्मेसी असिस्टेंट का एग्ज़ाम पैटर्न है, सिलेबस है, वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन है जो आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा। इन केस ऑफ डिफरेंट केसेस कास्ट कम्युनिटी क्लेम द ब्लॉक, यही बोला गया दोस्तों। अगर आप लोग अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कास्ट कम्युनिटी से, तो आप लोगों को सर्टिफिकेट वगैरह प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। नोटिफिकेशन तो दोस्तों यही तक है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर लास्ट में दे दिया हुआ है, द लास्ट डेट ऑफ रिसीवमेंट एप्लीकेशन 2 मई 2024 थर्सडे अप टू मिडनाइट 12 मिडनाइट, मतलब 2 मई की रात के 12 बजे तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो, उससे बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी के बारे में स्पेशली कुछ नहीं बताया गया है। एड्रेस टू व्हिच एप्लीकेंट आर टू बी सेंट, आप लोगों को जो एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा वो www.keralapsc.gov ऑफिशियल लिंक के थ्रू आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों ये है मलयालम लैंग्वेज को जो पब्लिश हुआ है, आप लोग यहाँ से भी नोटिफिकेशन देख सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से यू कैन रीड दिस नोटिफिकेशन विद योर मदर टंग मलयालम, दिस इज मलयालम लैंग्वेज। दोस्तों डोंट वरी, आई हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड दिस नोटिफिकेशन लिंक on video description. You can go to the video description and find this notification and read this as your own language and in English. दोस्तों if you like my videos then please subscribe my YouTube channel and support me to become a big YouTuber, because now I'm a small YouTuber, you know. On behalf of me, best of luck for you. Thank you so much for watching. Best of luck.